इस मानव के स्टार में हमें बहुत सारे फायरफ्लाई का सीन दिखाया है। बहुत सारे जो बंदे होते हैं इसी चीज को देख रहे होते हैं और ये जो चीज होता है इसको बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं कि इतने सारे फायरफ्लाई, ये जो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल जो नजारा है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है उसके छत में खड़ा होता है और तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि नहीं सिस, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये क्या करने वाले हो। और वहाँ पे उसका जो सिस्टर होता है वो बोलता है कि शाओ हैंग, मुझे माफ कर देना, बट मैं अपने आप को और लॉन्ग टाइम तक होल्ड है और नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, अब मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पे ये बोलने के साथ ही वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो वहाँ से कूद जाता है, जो देख के हमारे एमसी बोलता है कि नहीं ये नहीं कर सकते तुम। और ये बोलने के साथ ही हमारे एमसी होता है अपने सिस्टर के साथ वो भी वहाँ से जंप कर देता है और वहाँ पे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और वहाँ पे नीचे गिरते गिरते हमारे एमसी सोचता है क्या सच में हम दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। और तभी हमारे एमसी को कुछ चीज दिखता है जो कि लाल लाइट में कवर होता है। वहाँ पे वो देखने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या, ये क्या है, और ये जो टीज है यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये जो टीज होता है ये कोई एलियन कीचड़ टाइप का होता है जो कि यहाँ पे आ चुका होता है, मतलब मॉन्स्टर बोल सकते हो। और वहाँ पे जो एमसी होता है इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और जो टीज होता है वो सीधा हमारे एमसी के पास जाने लगता है। वहाँ पे जो एमसी होता है अपने दोनों हाथ को अपने सामने कर देता है जिससे कि वो जो टीज है हमारे एमसी के मुंह से ना टकराए और वो जो टीज होता है हमारे एमसी का जो हाथ होता है उसमें घुस जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो एम्स होता है वो नीचे गिर चुका होता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके आसपास बहुत से जो बंदे होते हैं वो खड़े हो चुके होते हैं। और वहाँ पे कोई कोई बोल रहा होता है कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, और कोई बोल रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्बुलेंस है उनको फ़ोन करो वरना ये दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी बेहोश होता है। और तभी कोई बोलता है होस्ट बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है और जो टारगेट है हमारा उसका जो लाइफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो इसलिए हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। और इसको रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं, बट इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है और लगेगा। और उसके बाद हमें सीधा 10 दिन का बाद का सीन दिखाता है और वहाँ पे जो एम्स होता है वो चिल्लाते हुए उठता है और अगले पल जो बाथरूम होता है उसमें आ जाता है। और वहाँ पे जो आईना होता है उसमें अपने बॉडी शॉडी को देखते बोलता है क्या मेरे पास इतना ज़्यादा बॉडी शॉट है वो कहाँ से आ गया। और वैसे भी मैं जो इतना ज़्यादा ऊंचा जो बिल्डिंग है उसे जंप कर दिया था, बट फिर भी मैं अभी बच चुका हूँ, ये कैसे। और वहाँ पे जो एम्स होता है उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बट उसका जो आंसर होता है उसको नहीं पता होता। और अगले पल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते बोलता है कि शू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा जो सिस्टर है वो मारा गया है, मैं तुम्हें सारा पैसा है वो दे देता, बट तुमने मेरे जो सिस्टर है उसको मरने के लिए फोर्स किया है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो शेन ग्रुप का सीन जिसका जो बिल्डिंग होता है उसके सामने हमारा एमसी खड़ा होता है। और उसके बाद वो जो बिल्डिंग होता है उसके अंदर हमारा एमसी जाने लगता है और उसके सामने दो जो बॉडीगार्ड होते हैं हमें दिखाए थे, जिनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है हे बच्चे, क्या तुम्हें आगे का जो लेसन है वो याद नहीं क्या, तुम जो कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे और अपना बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके यहाँ से गए थे बट तुम फिर से यहाँ पे आ चुके हो कुछ जो ट्रैवल है वो खड़ी करने के लिए। ये सुन के एमसी बोलता है हे तुम बात मत करो, तुम जो शू है उसको बुलाओ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जैसे सुअर के साथ वो बात नहीं करना चाहता। ये सुन के वहाँ पे वो जो बॉडीगार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तू बास्टेड, तू जो क्या बोल रहा है तू जानता भी है ना, अगर आज मैंने तुझे कुछ लिसन है उन्हें सिखाया तो मैं जो एक इंसान नहीं। और ये बोल के वो जो हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है बट तभी जो पीछे वाला बॉडीगार्ड होता है उसके वॉकी टॉकी से आवाज आता है कि ठीक है तुम जो उस बास्टेड को मेरे पास ले आ सकते हो। ये सुन के वहाँ पे वो तीनों जो है वो हमारे जो शू होता है उसके बाद जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें शू का सीन दिखाता है जो कि एक छपड़ी होता है और वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है अच्छा तुम बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि तुमने मेरा जो सिस्टर है उसको फोर्स किया है मरने के लिए और तुम फिर भी इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ यहाँ पे बोल सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है हे तुम मेरे ऊपर ऐसे जो इंजाम है वो कैसे लगा सकते हो, तुम्हारी जो सिस्टर है उसने सुसाइड किया था और जो साफ भी है कि तुम्हारी सिस्टर ने सुसाइड किया था, इसलिए तुम मेरे ऊपर ऐसे इंजाम है वो नहीं लगा सकते हैं। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है क्या सच में मेरे जो सिस्टर है उसने सुसाइड किया था, तुमने उसको मरने के लिए जो मजबूर किया था उसके बाद ही उसने जो अपना लाइफ है वो दे दिया है, तुम फिर भी ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है कि फिर से तुम जो वही बात है वो कहने लगे, तुम जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर क्यों दे रहे हो, तुम्हारा जो सिस्टर है उसका डेथ के साथ कोई भी वास्ता है वो नहीं है और मेरी वजह से तुम्हारा जो सिस्टर है और मेरी वजह से तुम्हारा जो सिस्टर है वो नहीं मारा गया है, तुम ये क्यों नहीं मान लेते। और वैसे भी तुम्हारा जो सिस्टर है उसने एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग है उसे जंप कर दिया था जिसकी वजह से वो मारा गया था और ये जो साफ साफ एक सुसाइड है। और वैसे भी ये जो कांड करने की वजह से
मेरा जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ा है, बट फिर भी मैं इसके लिए तुम्हारा और तुम्हारा जो सिस्टर है उसके ऊपर कोई भी ब्लेम है वो नहीं करता। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ। और वहाँ पे जो एम्स होता है अपने अंदर से एक जो नाइफ है वो निकाल लेता है और उस नाइफ से शू के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी जो शू का एक बॉडीगार्ड होता है हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पे उसके चेस्ट में एक मुक्का मार देता है और इसके कारण हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा चोट लगता है और वो अपने घुटने के बल आ जाता है और बहुत ज़्यादा कांसने लगता है। और वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है कि वापस से तूने बाइक काम करने की कोशिश किया है, तुम क्यों नहीं मान लेते यार, और तुम जानते नहीं होगे कि यहाँ पे जो कैमरा है वो लगा है, इसलिए अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो बाद में मेरे लिए प्रूफ रहेगा कि मैं जो सेल्फ डिफेंस है वो कर रहा था, और तुम ये फिनिश क्यों नहीं करते, तुम फूल। और उसके बाद में दिखाता है बहुत सारे बंदों का सीन, जिनमें से हमें एक बंदा दिखाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और उसके बाद बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो बाहर से भाग लगते हैं और बोलते हैं कि देखो एक जो इंसान है और एक जो इंसान है उसको खा रहा है, भागो यहाँ से। और उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी का सीन जो कि अभी बेहोश हो चुका होता है और उसके सामने जो शू है वो होता है और वहाँ पर जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा खासा होता है। और वहाँ पर जो शू होता है उसके वॉकी टॉकी में आवाज़ आता है, हे यंग मास्टर शू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है यहाँ पे कुछ जो बंदे हैं कुछ इंसान को खा रहे हैं, ये जो बहुत ज़्यादा बेकार हालत है यहाँ पे हो चुका है, और सारे जो बंदे हैं ये बोल रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ पे जो हालत है वो बदतर से बदतर हो रहा है, आप जल्दी से यहाँ पे आइए। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है क्या एक इंसान को कैसे खा सकता है, तुम क्या बके जा रहे हो। और वहाँ पर जो शू होता है अपने दोनों बॉडीगार्ड से बोलता है हमारे एमसी का जो ध्यान रखने के लिए, और तब तक वो जो बाहर जाके जो सिचुएशन है उसको देखेगा और वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी मान जाते हैं। और उसके बाद जो एमसी का सीन दिखाता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है और वहाँ पे वो बोलता है कि मैं यूजलेस हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ पे वो बेहोश की हालत में बोलता है कि पावर चाहिए मुझे और भी पावर चाहिए। और जैसे कि किसी ने हमारे एमसी का बात है वो सुन लिया होता है और तभी वहाँ पे आवाज़ आता है कि होश के साथ जो इंडिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने डिटेक्ट किया है जो टारगेट है वो भी बजर्क मोड है उसमें जा चुका है, और जो होस्ट है उसको एक जो बेसिक लेवल का स्किल है वो मिलता है जिसका नाम बोन ब्लेड है। और जो बोन ब्लेड है ये जो एक बुलबन टाइप का स्किल है जहाँ पे जो हमारा एमसी का हाथ होता है उससे एक बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा सख्त एक जो ब्लेड टाइप का जो बोन है वो निकलेगा जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होगा, जो कि किसी भी चीज़ को बहुत आराम से काट सकता है। और वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है उनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है क्या जो बाहर का हालत है वो कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या, हमें क्या फिर से वहाँ पर चेक करना चाहिए क्या। ये सुन के दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं, जैसे कि हमारे बॉस ने बोला है कि हमें जो इस बंदे का ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो बॉस है वो भी बाहर गए हैं और बाहर जाके वो चेक कर रहे हैं, तो हमें उनका जो ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए। और पीछे से और जो एम्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे उन दोनों को ही देखे जा रहा होता है और वहाँ पे उसका जो आँख होता है वो लाल हो चुका होता है और जो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा सांसें है वो लेने लगता है। और वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो हमारे एमसी को देख लेता है और देख के बोलता है हे बच्चे, तो इतना ज़्यादा मार खाने के बाद भी अभी भी खड़ा हो सकता है, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंक चुका हूँ, बट फिर से तुझे कुछ लेसन है वो मुझे सिखाना पड़ेगा। और ये बोलने के साथ ही वो जो बॉडीगार्ड होता है हमारी एमसी का जो कॉलर होता है उसको पकड़ लेता है और तभी उसके साथ कुछ होता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है अपना जो न्यू स्किल होता है जिसका नाम बोन ब्लेड होता है उससे उस बॉडीगार्ड के जो सीने में एक अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे उस बॉडीगार्ड को मार देता है। और वहाँ पे उसका जो खून होता है उसको देखते बोलता है कि ब्लड, ये जो सच में फ्रेश ब्लड है। और वहाँ पे उसको एकदम साइकोपैथ की तरह चाटने लगता है, जो देख के दूसरा जो बॉडीगार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और एमसी को देखते हुए बोलता है कि मॉन्स्टर, तुम मॉन्स्टर हो। और वहाँ पे वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अपने घुटने के बल आ जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं जो ऐसा नहीं करना चाहता था, जो हमारे यंग मास्टर है मैं उनकी वजह से ये सब करता था, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। और उसके सामने बड़ा सर झुका लेता है और वहाँ पे एमसी ये देख के वो चुपचाप रहता है। बट वहाँ पे वो जो बंदा होता है उसको तो अलग ही मोटिव होता है और वहाँ पे जो बंदा होता है वो हमारे एमसी को धोखा दे देता है और अपने पीछे से एक जो स्टिक टाइप का निकाल के वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम मरो बास्टेड, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सच में तुमसे माफ़ी है वो मांग लूंगा। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी होता है वो भी वहाँ पे उस बॉडीगार्ड के ऊपर रहम नहीं करता और उसको भी एक ही बार में उसको जो गले में कट मार देता है, उस बंदे को भी वहाँ पे मार देता है। और तभी उसके जो हाथ में आवाज़ आने लगता है कि मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए, मुझे और भी जो खून है और भी जो फ्लैश है वो चाहिए। ये सुन के भाव अपना एमसी होता है अपने हाथ को देखने लगता है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है कि मेरा जो हाथ है वो कैसे बात कर सकता है। और उसके सामने दो बॉडीगार्ड होते हैं, दोनों ही बॉडीगार्ड वहाँ पे मरे पड़े होते हैं और वहाँ पे जो एमसी होता है उसका जो हाथ होता है ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है और वहाँ पे उन जो दो बॉडीगार्ड होता है उनका जो लाइफ एसेंस होता है उसको एब्जॉर्व करने लगता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो दोनों जो बॉडीगार्ड होते हैं उनका जो लाइफ एसेंस है वो एब्जॉर्व कर लेता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है इसकी वजह से उसके जो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ पे हमारा एमसी होता है उसको इतना दर्द होने लगता है कि वो वहाँ पे सह नहीं पाता और वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। और कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमसी होता है उसका आँख खुलता है और वहाँ पे वो बोलता है क्या,
और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें वो लेने लगता है। और वहाँ पे जो एम्स होता है एक मरे हुए जो बॉडी गार्ड होता है उसको देखते हुए बोलता है, क्या मैंने जो ये बॉडी गार्ड है इनको क्या मार दिया, क्या मैंने इनको मारा। और वहाँ पे वो सोचता है कि जो पुलिस है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर उनको पता चल गया कि मैंने जो इनको मार दिया है तो ये जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, तो अभी मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे रिवेंज लेने आया था, बट यहाँ पे क्या हो चुका है। और वहाँ पे जो एम्स होता है उस रूम से बाहर निकलने लगता है और बाहर निकल के देखता है कि बहुत सारे जो जॉम्बी होते हैं उसके लिए वेट कर रहे होते हैं और उसके सामने बहुत सारे जॉम्बी होते हैं जो कि हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे एमसी होता है ये देख के बोलता है, क्या जॉम्बी, क्या जो तब तो हमारा शू है उसे जो फ़ोन में कोई जो बंदा है वो बोल रहा था कोई पागल इंसान के बारे में, क्या वो जो वो सब जो ये है। और वहाँ पे ये जो पागल इंसान है इनके बारे में क्या वो जो बंदा है वो बात कर रहा था। और वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं हमारी एमसी पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे एमसी बोलता है, क्या इतने सारे, मैं इतने सारे जो बंदे हैं उनके साथ कैसे फाइट करूंगा, और वैसे भी मैं एक बार मर के फिर से जिंदा हो चुका हूँ, क्या ऐसे जो बास्टर मॉन्स्टर है उनसे मरने के लिए। और वहाँ पे एमसी बोलता है कि नहीं, मैं इनसे नहीं मान सकता। और वहाँ पे वो चिल्लाता है बोन ब्लेड, और उसके हाथ में जो बोन ब्लेड है वो आ जाता है। और वहाँ पे एमसी होता है उनके ऊपर झपट पड़ता है और उनको वहाँ पे मारने लगता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं एक भी बंदा है उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। और ये बोलने के साथ ही वहाँ पे जो एमसी होता है वो वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पे सारे जो जॉम्बी होते हैं उनके ऊपर जो कट है वो मार रहा होता है। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉम्बी होते हैं जो कि हमारे एमसी पर भी भारी पड़ रहे होते हैं, और जिससे कि हमारे एमसी की गाल में भी एक जो कट है वो लग जाता है। और वहाँ पे इतने सारे जॉम्बी होते हैं कि हमारा जो एमसी होता है वो भी उनको संभाल नहीं पा रहा होता है, और सारे जो जॉम्बी होते हैं हमारे एमसी के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। और तभी जो एमसी होता है वो जो अटैक है वो करता है। और वहाँ पे बहुत मुश्किल के बाद हमारा जो एम्स होता है वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सबको मार देता है। और तभी जो सिस्टम होता है उसे नोटिफिकेशन आता है जो होस्ट है उसका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, तो अभी जो इमीडिएटली आपको जो रिचार्ज है वो करना पड़ेगा। आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, तो प्लीज़ आप जो जल्दी से जो रिचार्ज है वो कीजिए। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है, क्या रिचार्ज, ये क्या होता है, और ये जो एनर्जी ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अचानक ही अपना जो एम्स होता है उसका हाथ होता है वो खुद ब खुद आगे चला जाता है। और वहाँ पर जितने भी जॉम्बी होते हैं उनके अंदर से उनका जो लाइफ एसेंस होता है उनको एब्जॉर्ब करने लगता है, और इससे हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वहाँ पे एमसी होता है, नहीं ये क्या हो रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन है वो हो रहा है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलने लगता है कि जो जगह है ये कौन सा है, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्या ये जो हेल है, क्या मैं मर चुका हूँ। और हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अलग ही जगह में आ चुका होता है, और वहाँ पे जो सिस्टम होता है वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे एमसी को बताता है हमारी एमसी का जो जीन है अभी इवॉल्व करने के लिए रेडी हो चुका है, तो हमारे एमसी का जो जीन है अभी फर्स्ट स्टेज में जो लेवल अप है वो कर रहा है। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो इवॉल्व करने लगता है। और वहाँ पे जो सिस्टम होता है हमारी एमसी का जो करंट एनर्जी होता है उसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है उसके बाद उसका होश हो जाता है, और वहाँ पे वो बोलता है, क्या ये जो जगह है ये कौन सा है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है हमारे एमसी को बताता है ये हमारे एमसी का जो कॉन्शियसनेस है उसका स्पेस है जहाँ पे जो सिस्टम है हमारे एमसी को लाया है। और यहाँ पे जो एम्स होता है वो हमारे एमसी का जो ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए और अपना जो स्किल है उसको और भी इंप्रूव करने के लिए और न्यू स्किल सीखने के लिए भी ये जो जगह है इसको यूज कर सकता है। और जब भी हमारे एम्स होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये जो जगह है और भी ग्रो करता रहेगा। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, बट फिर भी मुझे जो मॉन्स्टर ने काट लिया था तो मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला होस्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बन चुका है, और आपका जो बॉडी है वो प्राइमरी स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए ऐसे जो छोटे मोटे वायरस है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आप जो फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू है वो कर चुके हो, और इसके बदले हम आपको एक न्यू स्किल है वो देते हैं जिसमें आप जब भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करोगे आपका जो छोटे मोटे जो इंजरी होगा वो अपने आप हील हो जाएगा, और आपका जो पूरा बॉडी है उसको रिस्टोर कर दिया गया है। और जिसके बदले जो सिस्टम है आपका जो 4 एनर्जी पॉइंट है उसको माइनस करता है। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा जो करंट कंडीशन है वो क्या है। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है आप जो भी मरने वाले थे और जो सिस्टम है उसने आपको जो कुछ पॉइंट है वो दिया है, जब आप एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे आपको जो एनर्जी पॉइंट है वो मिला है, जिसके बदले जो सिस्टम ने आपका पूरा जो बॉडी है उसको हील कर दिया है, और उसके साथ ही आपका जो पूरा बॉडी है उसको और भी पावरफुल है वो बना दिया है, और आपको एक न्यू स्किल है वो भी सिखा दिया है जिसका नाम जो बोन ब्लेड है। और वहाँ पे जो सिस्टम होता है हमारे एमसी का जो प्रोफाइल लेता है उसको ओपन कर देता है, जहाँ पे जो एमसी का लेवल होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है, और जो ब्लड लाइन होता है वो ब्लड 3rd स्टार होता है, और वहाँ पे जो एनर्जी होता है वो 24 होता है, और वहाँ पे जो जीन प्रोग्रेस होता है वो वहाँ पे 0 होता है, और जो न्यू स्किल हमारे एमसी ने सीखा होता है उसके नाम बोन ब्लेड होता है जिसका काम आपने देख ही लिया होगा। और वहाँ पे एमसी ये सब देखने के बाद बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा जो करंट लेवल है वो क्या है, और उसके हिसाब से मैं जो कौन सा स्किल है और सीख सकता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है
आपका जो लेवल है वो भी फर्स्ट स्टेज में है और आपने अभी जो बेसिक लेवल का जो बोन ब्लड स्किल है उसको सीख लिया था और अभी आप अपने जो करंट स्टेज में 3 स्किल है उसको सीख सकते हो जो कि 20 पॉइंट 50 पॉइंट और 100 पॉइंट के अंदर आता है। और वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो कुछ डिटेक्ट करके बोलता है कि सॉरी होस्ट बट आपका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, आपको जो सेकंड स्टेज है उसमें ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो बाकी चीजें है उन सबको देख पाओगे। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ब्लड थर्ड स्टार जो बैटल स्किल है उसके बारे में। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि ठीक है ये जो स्किल है ये आपका जो एनर्जी होता है वो ले लेता है और छोटे छोटे जो क्रिएचर है उसके अंदर बना देता है जो कि क्रिएचर होते हैं जो कि कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा पावर के होते हैं और इनके अंदर जो इंटेलिजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा भर भर के होता है और बेसिकली इनका जो काम होता है वो पावर एब्जॉर्ब करने का है। जब भी आप किसी बंदे को मार दोगे आपको उनके पास जाने का जरूरत नहीं है, ये जो क्रिएचर है ये उनके पास जाएंगे और उनको जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और डायरेक्टली आपके पास है और ट्रांसफर कर देंगे। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है अच्छा इसका मतलब ये जो टीज है ये ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है उसको कलेक्ट करेगा, मैं सही बोल रहा हूँ ना। और बेसिकली ये जो टीज है ये जो बहुत अच्छा है तो मैं इसको सीखना चाहता हूँ, प्लीज सिस्टम ये जो स्किल है ये मुझे सिखा दो और जितना जल्दी हो सके मेरा जो कॉन्शियसनेस है असली बॉडी में वो वापस दे दो। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपने ब्ला ब्ला स्किल है उसको सीख लिया है और जो ब्ला ब्ला एनर्जी पॉइंट है वो आपका माइनस होता है और सक्सेसफुली आपको जो ये स्किल है आपने सीख लिया है और अभी करंटली जो सिस्टम है मतलब करंटली जो होस्ट है उसके बाद अभी 4 एनर्जी पॉइंट है वो बचते हैं और जो सिस्टम है आपको वापस से अपने जो असली बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस में वो भेज रहा है। और उसके बाद दिखाता है हमारी एमसी का असली बॉडी का सीन जहाँ पे जो एमसी होता है अपने होस्ट में आ जाता है और अपने आप को देखने लगता है और वहाँ पे जो एमसी ने न्यू स्किल सीखा होता है उसको ट्राई मारने लगता है और वहाँ पे सच में उसके हाथ में कुछ जो क्रिएचर है वो बन जाते हैं जो कि मुझे मच्छर का सस्ता कॉपी लग रहा है। और वहाँ पे जो मच्छर होते हैं वो जो कुछ जॉम्बी के पास जाते हैं और उनको जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पे जो एमसी होता है उसको सारा एनर्जी होता है जो कि वो मच्छर एब्जॉर्ब कर रहा होता है हमारे एमसी को मिलने लगता है। और ये देख के वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है ये सच में जो टीज है ये वर्क करता है, मेरी जो बॉडी है वो पहले से बहुत पावरफुल वो फील है वो कर रहा है। और वहाँ पे जो एमसी होता है अपने पावर को टेस्ट करने के लिए अपने साइड में जो दीवार होता है उसमें एक मुक्का मारता है जैसे कि वहाँ पे जो दीवार होता है उसमें भी बहुत सारे क्रैक है वो आ जाते हैं। तो देख के एमसी बोलता है कि सच में मैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और पहले से मैं जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव है वो कर चुका हूँ और मुझे और भी जो इंप्रूव है वो करना है और भी पावरफुल बनना है जिससे कि मैं अपना रिवेंज है वो ले सकूँ। और वहाँ पे जो एम्स होता है अपने जितने भी क्रिएचर होते हैं उन सबको पूरा बिल्डिंग में फैला देता है और वहाँ पे वो बोलता है कि शू तुम रुक जाओ, तुम जो इतना इजीली नहीं मर सकते, मैं तुम्हें बहुत तरपा तरपा के मरना है वो चाहता हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है जो बिल्डिंग होता है जहाँ पे हमारे एम्स होता है उसका पूरा टॉप फ्लोर का सीन मतलब छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शू होता है और उसके साथ और एक जो लड़की होता है जो कि बोलने लगता है हे ब्रदर शू आपने बोला था कि यहाँ पे जो एक हेलीकॉप्टर है वो आएगा और हमको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाएगा बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम है वो हो चुका है बट अभी तक जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं आया है, इसका मतलब क्या जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं आएगा। ये सुन के वहाँ पे शू होता है वो भड़क देता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये जो सिटी है इसमें मेरा जो नाम है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है और ये जो हेलीकॉप्टर है वो मेरे लिए क्या ही मायने रखता होगा। अगर मैंने बोला कि एक जो हेलीकॉप्टर है वो आएगा इसका मतलब आएगा, मेरे लिए एक जो हेलीकॉप्टर है उसको अरेंज करना एक बहुत ज़्यादा छोटी बात है। और वहाँ पे जो एमसी का क्रिएचर होता है उसने भी वहाँ पे शू को ढूंढ लिया होता है और वहाँ पे जो शू होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है इस सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस बंदा वो कौन होगा, ऑब्वियसली वो मैं होगा और मैं जो इस सिटी का सबसे रिच बंदा हूँ तो मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करना बहुत ज़्यादा छोटी बात है। तुम जो और 5 मिनट वेट कर लो उसके बाद तुम देखना कि एक जो हेलीकॉप्टर है वो हमें रेस्क्यू करने आ जाएगा। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो बोलने लगता है कि फिर भी अगर जो हेलीकॉप्टर है हमें ढूंढ नहीं पाता या फिर हेलीकॉप्टर है हमें लेने नहीं आता तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो मोबाइल सर्विस है उसको बंद हुए है वो बहुत ज़्यादा घंटे हैं वो बीत चुके हैं और इसलिए हमें जो कोई भी बात है वो पता नहीं कि बाहर का हालत है वो कैसा है। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम पागल बीच, क्या तुम जो बकवास करना बंद कर सकते हो और थोड़ा जो शांति रह सकते हो, क्या तुम चुप हो जाओ। और वहाँ पे ये थप्पड़ खाने के बाद वो लड़की रोने लगता है और बोलता है क्या तुमने मुझे मारा। और वहाँ पे उसको धक्का देता है और बोलता है कि हाँ तुमने मुझे मारा। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरा जो एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता भी नहीं है, अगर तुम मानो या फिर ना मानो अगर तुम चुप नहीं रहे और जो नॉइस करना बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें छत से ऐसे फेंक दूंगा और तुम्हें जो वो ज़ॉम्बी है उनके हाथों खिला दूंगा और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूंगा। तुम मेरे पर बिलीव करते हो या फिर नहीं करते ये तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शू से माफी मांग लगता है कि मुझे माफ़ कर दो मैं ही गलत था। तभी वहाँ पे जो छत का दरवाजा होता है उसको कोई पीटने लगता है जो देख के वहाँ पे शू बोलता है हे तुम मुझे एक बात बताओ बॉडीगार्ड, जो हमारा बिल्डिंग का ये वाला जो दरवाजा है ये पूरी तरीके से स्टील से बना है तो बाहर जो मॉन्स्टर है वो जो इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते ना। ये सुन के वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो भी हाँ बोलता है
बट तभी जो दरवाजा होता है उसमें कोई एक स्लैश मारता है और उस पूरे दरवाजा को ही तोड़ देता है, जो देख के वहाँ पे शू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर से निकलता है हमारे एमसी। और वहाँ पे जो ये देख के जो शू होता है और उसके साथ जो लड़की होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वहाँ पे शू बोलता है लू हैंग। और वहाँ पे जो शू होता है वो लगता है कि मेरे दोनों यूजलेस जो बॉडीगार्ड वो लोग भी तुम्हें जो तुम्हारे जैसे एक ट्रस्ट ऑफ पीस को नहीं रोक पाए, ये जो बहुत बेकार बात है। और वहाँ पे वो जो लड़की होता है जैसे कि हमारे एमसी को जानता है और हमारे एमसी को देख के भी अनदेखा कर देता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो भी उस लड़की को देखता है और उसको देख के हमारे एमसी को कुछ पास्ट ऑफ मेमोरी है वो याद आता है। और इसी के वहाँ पे वो याद करता है कि एक समय में वो जो लड़की है वो हमारे एमसी का गर्लफ्रेंड हुआ करता था, बट किसी रीजन के कारण वो जो लड़की ने हमारे एमसी के साथ ब्रेकअप कर लिया था और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा घड़ी खोटी है और सुनाया था जैसे कि हमारे एमसी एक लूजर है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है। और वहाँ पे हमारे एमसी होता है उसको कोई भी जो इच्छा है वो पूरा नहीं कर सकता और इसलिए वो जो लड़की ने हमारे एमसी के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। और उसके बाद जो एमसी होता है वो बोलता है तो अच्छा तुमने इस बंदे के लिए मुझे छोड़ दिया था। और वहाँ पे जो शू होता है ये सुन के बोलता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो। ये सुन के वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं शू, तुम जो जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बंदा है ये मुझे हेरेस कर रहा था तो मैंने जो पुलिस कंप्लेन है वो कर दिया था और ये जो मेरे साथ जो इस पुलिस स्टेशन है उसमें मिला था और वहाँ पे जो पुलिस मैंने सबको जो सॉर्ट आउट भी वो कर दिया था, तो इसलिए मैं इस बंदे को जानता हूँ। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि इस बंदे को मैं कभी लाइक भी वो कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मेरा जूता साफ करने की भी जो लाइक है वो नहीं है। और वहाँ पे जो शू होता है ये सुन के बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये जो वर्ल्ड है ये कितना छोटा है, इस दुनिया में जो दो बंदे हैं वो कभी ना कभी फिर से मिल जाते हैं। और वहाँ पे ये बोलने के साथ ही उस लड़की को भाई टच करने लगता है यार। वहाँ पे जो एमसी को वहाँ पे जला रहा होता है यार, हमारे एमसी को वहाँ पे जलाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ और तुम मान लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा एक्स है जो कि अभी एक बंदी के वाइफ बन चुके हैं और उसके साथ उसके दो बच्चे हैं और तुम इमेजिन कर रहे हो कि वो बच्चे कैसे हुए हैं और तुम्हारी जल रही है यार। वहाँ पे यही सीन चल रहा है। और वहाँ पे वो जो लड़की होता है वो सब करने के लिए मना कर रहा होता है, पर वहाँ पे जो शू है वो नहीं सुनता और वहाँ पे जो शू होता है वो ऑर्डर दे देता है अपने बॉडी गार्ड को हमारी एमसी को पेल पाल देने के लिए और बोलता है कि तुम लोगों को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, अगर ये जो बंदा है वो मर भी जाता है तो फिर भी ठीक है, बट इसको बहुत ज़्यादा पीटो। और उसके बाद वहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड होते हैं हमारी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जो एमसी होता है वो भी एक एक बॉडी गार्ड को एक एक बार में और निपटा रहा होता है और वहाँ पे जितने भी बॉडी गार्ड होते हैं उन सबको वहाँ पे एमसी होता है वो मार देता है, जो देख के वहाँ पे शू के साथ और जो लड़की होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वहाँ पे जो लड़की होता है वो बोलता है कि नहीं तुम जो लू हैंग नहीं हो सकते, तुम जो एक मॉन्स्टर बन चुके हो मॉन्स्टर। ये सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि हे मैं अगर मॉन्स्टर बन चुका हूँ तो उसमें क्या, तुमने मुझे धोखा दिया था ये तो बात की बात है, बट अभी का जो दुनिया है उसमें तुम मॉन्स्टर हो या फिर एक इंसान हो, तुम्हारे लिए एक सर्वाइव करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी का जो दुनिया है वो बदल चुका है। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है हे हैंग प्लीज़ तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे जितने भी गलती है वो मैंने किया था उन सब के बदले मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम्हारा जो सिस्टर है वो भी मेरी वजह से मारा था ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और इससे पहले मैंने जितने भी कांड है वो करके रखे हैं उन सब के लिए भी तुम मुझे माफ़ कर दो। और वैसे भी तुम्हें ये सोचो कि अभी के टाइम पे अगर तुम मुझे मार भी देते हो वो सब तो ठीक नहीं हो सकता और उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, और तुम्हें एक चीज़ सोचो कि तुम अगर मुझे जिंदा रहने देते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मैंने जितने भी तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार वो किया था तो मुझे जितने भी पैसे बोलोगे मैं तुम्हारे जो बैंक अकाउंट में उन सारे जो पैसे है वो भेज दूंगा, तो मुझे जितना भी पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा तुम्हें भेज सकता हूँ, तो मुझे अपना बैंक अकाउंट है वो दे दो और मैं तुम्हें उतना पैसा है वो भेज दूंगा। सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है ये वैसे तुम ठीक बोल रहे हो, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो फिर भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है वो बहुत हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो और तुम अगर समझ चुके हो तो तुम अपना जो दिल है उसको बड़ा करो और मेरा जो बात है वो सुनो और अपना जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो मुझे दो और मैं तुम्हें जितना भी पैसा है तुम्हारा बनता है मैं उन सबको तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसमें भेज देता हूँ और भी अभी के अभी। और ये बोलते हुए अपना जो जैकेट के अंदर अपना जो हाथ है वो बढ़ा रहा होता है और तभी वहाँ पे जो एम्स होता है उसके पास आता है और उसके हाथ में अटैक करके उसका जो हाथ होता है वो वहाँ पे काट देता है और जिसके दर्द के मारे वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है कि नहीं मेरा हाथ, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था बट फिर भी तुमने इसको मिस कर दिया। और वहाँ पे ये सुन के एम्स बोलता है कि फिर भी तुमने जो भी किया है वो सब पैसे देके तुम जो वापस से और नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए ये जो पनिशमेंट है उसको तुम एक्सेप्ट करो, जिसमें मैं तुम्हें जो एक हाथ है वो तुम्हारा काट दिया है बट मैंने तुम्हें मार नहीं, तुम जो बहुत भाग्यशाली हो। ये सुन के वहाँ पे जो शू होता है अगले पल फिर से बोल लगता है कि हाँ 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 तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने जितना भी गलती है वो किया था उसके बदले ये तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। और तभी वहाँ पे जो एमसी के पीछे से बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो ऊपर आने लगते हैं क्योंकि हमारी एमसी ने जो छत का दरवाजा होता है उसको तोड़ दिया होता है और इसी वजह से
वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते वो ऊपर आ रहे होते। और वहाँ पे ये देख के शू के और एक जो लड़की होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहाँ पे जो लड़की होता है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये जो आवाज़ है ये तो मॉन्स्टर लोगों का है, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगा कि मैंने ऐसे तुम्हारा जो हाथ है वो काट दिया सिर्फ एक पनिशमेंट के रूप में। असल में नहीं, ये जो मैं जानता था कि इन ज़ॉम्बी का जो स्मेल करने का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ये छोटे से छोटे जो खून का स्मेल है वो ले लेते हैं और इसी वजह से मैंने तुम्हारा जो हाथ है उसको काट दिया था। अब तुम फाइनली इनके साथ जो कुछ मूवमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे जो एमसी का गर्लफ्रेंड होता है उसके पीछे से दौड़ के आने लगता है और बोलता है हे लुओ, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ तुम मुझे अपना जो पास्ट रिलेशनशिप के रहते तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे मरना नहीं रहता। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा चांस था बट तुमने चांस है वो गवा दिया है और ये तुम्हारी चॉइस था कि तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो तुम रहो, इसके साथ रहो और इसके साथ मरो। और वहाँ पे जो एम्स होता है एक छलांग लगा के वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे कुछ ज़्यादा जॉम्बी वो होते हैं। और वहाँ पे जो शू होता है वो मरने से पहले बोलता है कि मैं अगर मर भी जाऊँ फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा लुओ, और तुम तो मर गए रहोगे अगर तुमने मुझे मार भी दिया, पर मेरा जो फैमिली है वो इतना पावरफुल है कि वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम जहाँ पे चले जाओ वो जो अंडर वर्ल्ड है उसके साथ भी कनेक्टेड है, तो मेरा जो फैमिली है वो जो पूरा दुनिया में वो तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हें ढूंढ के तुम्हें मार देंगे। तुम ये याद रखना तुम जो शांति से नहीं रह सकते, अगर मैं मर भी जाऊँ बट फिर भी तुम जिंदा नहीं रहोगे। और उसके बाद एमसी का सीन दिखा होता है जो कि एक जगह में खड़ा होकर मस्त ये जो कांड हो रहा होता है इस सब का इंजॉयमेंट है वो ले रहा होता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है देखा जाएगा, अगर सच में तुम्हारा जो फैमिली है वो तुम्हारा बदल लेने के लिए मेरे साथ भिड़ जाता है तो वो भी नहीं बचेगा, मैं उन सबको भी मार दूंगा। बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो फैमिली है वो सर्वाइव कर पाया होगा, बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो फैमिली है वो मुझसे बदल ले सकता है, अगर वो फिर भी आता है तो इस दुनिया से तुम्हारा जो फैमिली है उसका जो नामो निशान है वो मैं मिटा दूंगा। और वहाँ से जो एम्स होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारे एमसी ने उन दोनों को मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया होता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। और उसके कुछ समय के बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी एक जगह में बैठ के जो मेडिटेशन होता है वो कर रहा होता है और वहाँ पे वो बोलता है मर्दर इंसेक्ट मैं तुम्हें समन करता हूँ। और वहाँ पे सिस्टम आ जाता है जहाँ पे सिस्टम बोलता है कि होस्ट का जो लेवल है अभी करंट स्टेज 1 है, होस्ट का ब्लड लाइन अभी ब्लड थर्स्टर है और जो एनर्जी अवेलेबल है वो 100% के अंदर 10% बचा है। और वहाँ पे वो बोलता है कि उसका जो जीन प्रोग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, वो जीरो है। और वहाँ पे जो जो एमसी का जो स्किल हमारे सिस्टम ने सिखाया होता है वो सब स्किल के बारे में बोलने लगता है कि बोन ब्लेड और ब्लड थर्स्टर इंसेक्ट और भी हमारे एमसी को एक 10 एनर्जी पॉइंट का एक जो स्किल होता है वो सजेस्ट करता है जिसका नेम होता है वो बेसिक सा स्किल होता है जो कि आइडेंटिफाई होता है। और वहाँ पे एमसी बोलता है अच्छा अभी मेरे पास 10 एनर्जी पॉइंट है वो बच रहे हैं और ये भी 10 एनर्जी पॉइंट का ही है तो मैं इसको सीख सकता हूँ और देखते हैं ये जो कुछ न्यू लग रहा है। और वहाँ पे एमसी बोलता है तो ठीक है सिस्टम तो मुझे ये वाला जो स्किल है इसको सिखा दो। वहाँ पे सिस्टम भी हमारे एमसी को ये जो बेसिक लेवल का स्किल होता है इसको हमारे एमसी को सिखा देता है। एमसी होता है अचानक से अपने हाथ में अपना जो इंसेक्ट होता है उसको समन करता है और वहाँ पे बहुत सारे जो इंसेक्ट समन करके वो जो वहाँ से बाहर भेज देता है और सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पे उनको सिर्फ जॉम्बी के सिवा और कुछ नहीं दिखता। और वहाँ पे जो एम्स होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे कितने सारे जॉम्बी है उन सबको काउंट करता है 1 2 3 4 5 और हमारे एमसी बोलता है कि जो इतना भी कम नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं इन सबको मार दूँ और उनके सारा जो एनर्जी है इन सबको एब्जॉर्ब कर सकूँ। और वहाँ पे एमसी होता है वो बाहर आ जाता है जहाँ पे वो इतने सारे जॉम्बी देख के वो बोलता है आइडेंटिफाई। और वहाँ पे जो सारे जॉम्बी होते हैं उन सब के बारे में सारा जो डिटेल्स होता है हमारे एमसी को धीरे धीरे पता लगने लगता है कि वो जब इंसान थे वो जॉम्बी क्या थे कैसे थे और उन सारे जॉम्बी का जो लेवल होता है अभी जॉम्बी होने के बाद उनका जो पूरा ताकत है वो सब दिखने लगता है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि जो टीज है ये इतना भी बुरा नहीं है और ये जो बहुत ज़्यादा अच्छा टीज है वो हो सकता है, ये जो सारे जो इन्फॉर्मेशन है इन सारे जो जॉम्बी का वो सब मुझे बता देता है। और यहाँ पे जितने भी जॉम्बी है वो मेरे से कम लेवल के हैं तो मैं इजी पीजी यहाँ पे जितने भी जॉम्बी है उन सबको मार सकता हूँ और मेरा जो लेवल है इनसे बहुत ज़्यादा हाई है। और वहाँ पे वो बोलता है बोन ब्लेड और ये बोलने के बाद अपना जो बोन ब्लेड स्किल होता है उसको एक्टिवेट करता है और वहाँ पर जितने भी जॉम्बी होते हैं उन सबको मारने लगता है। और धीरे धीरे मारते मारते हमारे एमसी बोलता है कि मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी जॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मेरा जो ये बोन ब्लेड स्किल है जो कि एकदम अनब्रेकेबल है ये कभी टूट ही नहीं सकता, इसे तो मारने में और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे जितने भी जॉम्बी है उन सबको बहुत ज़्यादा गाजर मूली की तरह काट सकता हूँ। और देखते ही देखते वहाँ पे एमसी होता है और वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं उन सबको मार देता है और खुद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है और बोलता है कि मुझे देखो मैं जो एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और तभी एमसी देखता है कि उसके सामने और भी बहुत सारे जो जॉम्बी है उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एमसी बोलता है क्या
अभी भी इतने सारे ज़ॉम्बी, मैंने तो कितने सारे ज़ॉम्बी को मार दिया, फिर भी यहाँ पे ज़ॉम्बी है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और वहाँ से जो एमसी होता है वो बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है और यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी थे उन सबको मार दिया है, बट अभी मैं भी बहुत ज़्यादा जो थक चुका हूँ, तो मुझे ऐसे भागना चाहिए। और भागते भागते एमसी एक जगह में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद उसका जो दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देता है और बाहर से सिर्फ जो ज़ॉम्बी का गुर्राने का आवाज़ होता है वो आ रहा होता है। और वहाँ पे एमसी बोलता है कि यहाँ पे बहुत से ज़ॉम्बी है वो आ चुके हैं और मैं इतने सारे ज़ॉम्बी के साथ एक साथ तो फाइट नहीं कर सकता। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, बट फिर भी इतने सारे ज़ॉम्बी के साथ मेरे लिए भी फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अभी के लिए मुझे तो सेफ है और रहना चाहिए। और वहाँ पे एमसी बोलता है कि ब्लैक इंसेक्ट मैं तुम्हें समन करता हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं हमारे एमसी वाले वो आ जाता है और वहाँ पे एमसी बोलता है कि जाओ, मैंने बाहर जितने भी ज़ॉम्बी उसको मार रखा है उन सारे का जो एनर्जी है उन सबको एब्जॉर्ब करो। वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे एमसी ने जितने भी ज़ॉम्बी मार रखे होते हैं उन सबका जो एनर्जी होता है उन सबका एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और वहाँ पे धीरे धीरे हमारे एमसी को भी वहाँ पे जो पावर है वो मिलने लगता है और वहाँ पे वो जो हील है वो भी होने लगता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि पहले के मुकाबले मैं जो बहुत पावरफुल है वो लग रहा हूँ। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है होस्ट का रिकवरी है और कंप्लीट हो चुका है और इसमें टोटल 2 एनर्जी पॉइंट है वो यूज़ हुआ है। और वहाँ पे एमसी बोलता है क्या सच में सिर्फ 2 एनर्जी पॉइंट? क्योंकि जब लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा जो मतलब एक सिचुएशन बन गया था, तब करीब 4 एनर्जी पॉइंट लग गए थे मैं जो खुद को रिकवरी करने के लिए। वो तो इसका मतलब मैं कितना इंजर हूँ या फिर कितना ज़्यादा मतलब डीप सिचुएशन में पड़ा हूँ, इस हिसाब से जो एनर्जी पॉइंट है वो लगता है मेरे को हील करने के लिए। अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा इंजर नहीं था, मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा थका हुआ था और छोटा मोटा चोट है वो लगा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम एनर्जी पॉइंट है वो लगे मेरे को हील करने के लिए। बट तब का समय दिखाया जाए तो तब मैं बहुत गंदी तरीके से इंजर था, तो इसलिए मुझे को 4 एनर्जी पॉइंट है वो लगे थे मेरे को हील करने के लिए। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, एमसी बहुत से ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के बाद बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है, जिसको रिकवर करने के लिए वो सिस्टम को कुछ पॉइंट देके खुद को रिकवर कर लेता है। और उसके बाद वो सिस्टम से क्वेश्चन करता है, हे मदर इंसेक्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज़ है जिससे कि मैं अपना कॉम्बैट स्किल है और बाकी जो स्किल है उन सबको इम्प्रूव कर सकूँ? ये सुन के सिस्टम रिस्पॉन्स करता है कि हाँ होस्ट, ऐसा जो चीज़ है हमारे पास मौजूद है, जो कि हम जिसको मदर इंसेक्ट स्पेस बोलते हैं, और जहाँ पे आप अपना कॉन्शियसनेस है उसको भेज के वहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं उनके साथ लड़ाई करके अपना जो पावर है वो बढ़ा सकते हो और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है उनको गेन कर सकते हो, अपना जो कॉम्बैट स्किल है उसको भी बढ़ा सकते हो। और वहाँ पे जो आप जितना भी मेहनत करोगे आपका जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर भी वैसे ही इफेक्ट है वो पड़ेगा और आपका फिजिकल बॉडी भी उतना ही पावरफुल हो जाएगा। मजे की बात, वहाँ का जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम है वो दोनों ही अलग है। वहाँ पे अगर आप 7 दिन बिताते हो तो रियल वर्ल्ड में आपका सिर्फ 12 घंटे है वो बीतेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टाइम का जो गैप है जिसको आप बहुत मज़े से यूज़ कर सकते हो। ये सुन के एमसी बोलता है वाह, इसका मतलब मैं अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ और वैसे मैं अगर वहाँ पे अपना जो मसल है उन सबको बढ़ा सकता हूँ, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा सकता हूँ और मैं रियल वर्ल्ड में बहुत सारा दिन भी वो नहीं बीतेंगे अगर मैं वहाँ पे बहुत सारा दिन है वो बिताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जैसे कि सिस्टम ने बताया है, अगर मैं वहाँ पे 7 दिन बिताता हूँ तो रियल वर्ल्ड में जो 12 घंटे है वो बीतेंगे और अगर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने चला जाऊँ वो भी 1 साल के लिए, तो जो रियल वर्ल्ड है उसमें सिर्फ 1 ही महीने बीतेंगे। अमेजिंग, ये बहुत खतरनाक है। तो वहाँ पे एमसी बोलता है ठीक है सिस्टम, तुम मुझे ट्रेनिंग करने भेज दो। कि वहाँ पर सिस्टम बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते होस्ट, क्योंकि आपके पास जो इतना एनर्जी पॉइंट नहीं है कि आपको जो जो सिस्टम स्पेस है उसमें भेजा जा सके और इसके लिए आपके पास जो 100 एनर्जी पॉइंट है उसका रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास 100 एनर्जी पॉइंट नहीं है तो आपको जो ट्रेनिंग करने नहीं भेज सकते। ये सुन के एमसी बोलता है क्या 100 एनर्जी पॉइंट? और वहाँ पे एमसी बोलता है कि इसका मतलब 100 ज़ॉम्बी को मेरे को मारना पड़ेगा और मैं भूल गया था कि मुझे एनर्जी पॉइंट है उसको बचाना है और जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो मैं बाद में कर लूँगा और अभी के लिए मुझे जो अपना जो बेसिक स्किल है जो कि मेरे पास पहले से है उन सबको अभी मास्टर करने में ध्यान देना है। ठीक है, तो मुझे अपना एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा और मुझे और भी जो ज़ॉम्बी है उन सबको हंट करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है एमसी का सीन, जहाँ पे एमसी धीरे धीरे 1 2 3 4 बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है उन सबको धीरे धीरे मारा जा रहा होता है, 16 17 18 19 20 और ऐसे करके वो बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार देता है और वहाँ पे जो ज़ॉम्बी है उनका ढेर लगा देता है और अपने हाथ में जो ब्लड थर्स्टर इंसेक्ट होता है, मतलब ब्लड इंसेक्ट बोल सकते हो, वो समन करता है और बोलता है कि जाओ सबका जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करो। और धीरे धीरे वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सबका जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे 58 59 60 करके ऐसा करके बढ़ने लगता है और सारा एनर्जी है हमारे एमसी को मिलने लगता है और वहाँ पे जितने भी एनर्जी है वो सब हमारे एमसी को मिलता है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि फाइनली मुझे इतना तो एनर्जी पॉइंट है वो मिल चुका है और वहाँ पे एमसी बोलता है तो ठीक है, मुझे जो नेक्स्ट टारगेट है उसको ढूंढना है,
जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी हो और जिनको मैं मार सकूँ। और उसके बाद दिखाता है कि एमसी के सामने अचानक ही बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं और उनके अंदर एक जो जॉम्बी है वो फर्स्ट लेवल का होता है, एक एलाइट जॉम्बी, जिसको देख के हमारे एमसी बोलता है क्या, एक एलाइट जॉम्बी। और वहाँ पे एमसी उस जॉम्बी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब मस्कुलर टाइप का लग रहा होता है, एकदम जिम करने वाला। और वहाँ पे एमसी जो उसके ऊपर आइडेंटिफाई स्किल होता है उसको यूज़ करता है, जिससे कि उस जॉम्बी का सारा जो डिटेल्स है वो हमारे एमसी को पता लगने लगता है। वो जो जॉम्बी है एक मसल जॉम्बी है और उसका जो टाइप है वो वेरिएंट है और ओरिजिन ह्यूमन और लेवल रैंक 1। और जो म्यूटेशन है वो फिजिकल इन्हांसमेंट है, मतलब इस जॉम्बी का जो फिजिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसी बहुत से जो उस जॉम्बी के बारे में हमारे एमसी को बात है वो पता चलता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है ये जो जॉम्बी है इसका नाम मसल जॉम्बी है और इसका जो वेरिएंट है ये वेरिएंट का मतलब क्या है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर होगा फिजिकली। और वहाँ पे एमसी है वो मदर इंसेक्ट से पूछता है मदर इंसेक्ट क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो ये जो वेरिएंट और ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है और इस जॉम्बी का जो पावर है वो किस लेवल पे है। ये सुन के वहाँ पे सिस्टम बोलता है कि हाँ, इसका जो वेरिएंट का मतलब है कि ये जो ज़ॉम्बी है ये एक वायरस से इन्फेक्ट होके ये जो म्यूटेट होके एक ज़ॉम्बी है वो बन चुका है। बात रहा इसका म्यूटेशन का, तो ये जो ज़ॉम्बी है ये इतना ज़्यादा जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया है कि जो धीरे धीरे खुद को इवॉल्व है वो कर लिया है और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो ज़ॉम्बी है वो बन चुका है। और इसके जो वेरिएंट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बात रहा इसका स्टार का, तो इसके नेम के बाद इसका जितना भी स्टार रहेगा तो इस स्टार के हिसाब से ये जो ज़ॉम्बी है उतना ज़्यादा पावरफुल है वो है। तुम ये समझ लेना जितना ज़्यादा स्टार ये ज़ॉम्बी उतना ज़्यादा पावरफुल और ये उतना ज़्यादा मतलब इसका जो जीन है उतनी ताकतवर से जो ये इवॉल्व हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ताकतफुल है। अगर 2 3 3 4 5 6 ऐसा स्टार रहा तो जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये मैं खुद की तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पूरा जो चीज़ है ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैं इसलिए मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम मतलब मेनली क्या क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी है इसका मतलब यहाँ पे जो इस मानव का सिस्टम है ज़ॉम्बी के ऊपर वो कैसे चलता है। और उसके बाद जो सिस्टम है वो बोलता है और सिंपली यही जो चीज़ है ये है और इसका जो स्टार है ये इसका एक ही स्टार है, बट फिर भी ये जो ज़ॉम्बी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये जो म्यूटेट है इसका जो जिन की वजह से हुआ है। ये सुन के एमसी बोलता है और ऑलमोस्ट आज का दिन है वो जा चुका है और मैंने सक्सेसफुली जो इवॉल्व है वो ब्लड थर्स्टर में कर लिया है और मैंने बहुत सारे जॉम्बी को भी मार चुका हूँ और जो बहुत सारे जॉम्बी जो क्रिएटर्स हैं उन सब की मैं मार चुका हूँ और ऐसे ही मतलब मैं बहुत सारा जो स्ट्रॉन्ग है वो भी बन चुका हूँ। और तभी वहाँ पे जो वो म्यूटेट है वो रोने लगता है और हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वहाँ पे वो जो म्यूटेट है हमारे एमसी के ऊपर एक मुक्का चलाता है। वहाँ पे एमसी अपना जो हाथ आगे करते हुए वहाँ पे बच जाता है, बट उसका जो प्रेशर होता है हमारे एमसी को पूरा पीछे खींच के ले आता है और जिसकी वजह से हमारे एमसी के मुंह से जो खून है वो निकालने लगता है। और ये देख के एमसी बोलता है कि सच में इसका जो इंटरनल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे से तो एटलस बहुत ज़्यादा। और अगर मैं अपने ओल्ड समय में रहता तो इसके एक ही अटैक से मैं अभी तक मर चुका होता। और वहाँ पे जो म्यूटेट है वो फिर से हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने आ जाता है और वहाँ पे जो एमसी है वो सही समय पे वहाँ पे डॉज कर लेता है और वहाँ पे पीछे आने के बाद बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसका जो मोमेंटम है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा। और तभी वो बोलता है बोन ब्लेड और बोन ब्लेड से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर जो अटैक है वो कर भी देता है। बट हमारे एमसी का जो अटैक है वो ज़ॉम्बी ब्लॉक कर लेता है और एमसी का गला ही पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है और वहाँ पर जो एमसी है वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। बट बेहोश होने से पहले उस ज़ॉम्बी के हाथ के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे वो जो ज़ॉम्बी होता है हमारे एमसी को छोड़ भी देता है और एमसी खांसते हुए बोलता है ये जो ज़ॉम्बी है ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये जो बाकी ज़ॉम्बी के जैसा नहीं है, अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो इसने भी ब्लड बार है वो मेरे को किया है और मैं अभी तक पूरी तरह से अवक्कन है वो नहीं हुआ हूँ, क्या मैं इससे पहले ही मरने वाला हूँ। और तभी वो जो ज़ॉम्बी है वो रोड़ता है और उसके पीछे से और भी बहुत सारे छोटे मोटे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वहाँ पर जो एमसी है ये देख के बोलता है क्या ये जो बंदा है ये छोटे मोटे ज़ॉम्बी को भी बुला सकता है, ये जो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं मरने वाला हूँ। मैं अभी तक पूरी तरीके से अपने पावर को जो अवेकन है वो नहीं कर पाया और इससे पहले ही नहीं, मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। और तभी एमसी बोलता है हे मदर इंसेक्ट मुझे जो स्विफ्ट विंड स्टेप वाला जो स्किल है उसको सिखा दो। और तभी जो मदर इंसेक्ट होता है वो बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको जो स्विफ्ट विंड स्टेप जो स्किल है उसको सिखा दिया गया है। और हमारे एमसी को उस स्किल के बारे में और भी कुछ बताया जाता है जो कि आप रीड कर सकते हो। और वहाँ पे जो एमसी है उसके पैर में अचानक जो रेडिश ऑरा है वो आ जाता है
और वहाँ पे जो सिस्टम है वो बोलता है कि संभाल के होश, अगर आप ये जो स्किल है इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो 30 सेकंड से ज़्यादा, तो आपका जो लेग है वो डैमेज भी हो सकता है। और अगर आपने ये जो स्किल है इसको अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो फिर भी आपको जो पैर है उसमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है। वहाँ पे जो एमसी होता है ये मिलने के बाद बोलता है क्या मेरे अंदर इतना सारा पावर। और वहाँ पे एमसी बोलता है मेरे को बहुत ज़्यादा पावर फील हो रहा है। तो सही है, मैं जो अब बहुत ज़्यादा पावर है वो फील कर पा रहा हूँ और मेरे जो पैर है वो थोड़े भारी भारी भी फील हो रहे हैं, बट फिर भी मैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अचानक ही हमारे एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और उस ज़ॉम्बी के आसपास घूमने लगता है और वहाँ पे आसपास जितने भी छोटे मोटे ज़ॉम्बी होते हैं उन सबको मार देता है। और मारते मारते जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है वो भी हमारे एमसी के ऊपर जो गुड़ाते हुए अटैक कर देता है। बट एमसी उस अटैक को डॉच करके उसी ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत सारा कट है और लगा देता है। बट अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं मरा होता है और वहाँ पे जो एमसी है और पीछे निकल जाता है। और पीछे निकलने के बाद वहाँ पे वो हाँफते हुए बोलता है कि मैंने जो ये स्किल है इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है, जिससे कि मेरा जो पैर है वो सुन पड़ चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने जो बहुत गलत तरीके से ये जो स्किल है इसको यूज़ कर लिया है। और वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है और गुर्राता है और हमारे एमसी की तरफ एक जो ज़ॉम्बी है उसको लेके फेंक देता है। वहाँ पे एमसी ये देखता है और देखने के बाद वो जो उस ज़ॉम्बी को डॉज भी कर लेता है और एक जो ज़ॉम्बी है उसको भी फेंकता है, बट उसको भी हमारा एमसी है वो डॉज कर लेता है। और तभी एमसी कुछ देखता है और चौंक जाता है और वहाँ पे एमसी बोलता है कि फुल पावर और अपने फुल पोटेंशियल में हमारा एमसी होता है वो आ जाता है और वहाँ से गायब होके उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक अटैक कर देता है और बहुत तेज़ी से उसका जो गला है उसको एक काट देता है और गला काट के वो आगे चला जाता है। और वहाँ पे एम्स होता है वो अधमरा हो चुका होता है और बोलता है कि मेरा जो लेग है उसको मैं मूव भी नहीं कर सकता, मैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट था और इतना ज़्यादा फास्ट होने की वजह से मेरे जो लेग है वो बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और तभी उसकी तरफ एक जो जॉम्बी है वो आता है जो कि उसको काटने की ट्राई करता है, बट एम्स होता है अपने हाथ से खुद को बचा लेता है और वहाँ पे उस जॉम्बी को मार देता है और जो जॉम्बी है उसके पीछे आ जाता है। बट हमारा एमसी उस जॉम्बी को भी मार देता है और ऐसे करते करते वहाँ पे जितने भी जॉम्बी होते हैं उन सबको मार देता है और पूरा अधमरा हो चुका होता है। और वहाँ पे वो बोलता है हे मदर इंसेक्ट जल्दी से मेरे को हील करो। और वहाँ पे जो मदर इंसेक्ट है वो आ जाता है और बोलता है कि ठीक है होस्ट, आपका जो 10 पॉइंट है वो लेके आपका जो हील है वो किया जा रहा है और अभी आपके पास करंटली 2 पॉइंट है वो बचे हैं। और वहाँ पे जो एमसी है वो हील होने के बाद बोलता है तो ठीक है जाओ इंसेक्ट और आसपास जितने भी ज़ॉम्बी है उन सबका एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। और वहाँ पे एमसी होता है आसपास घूमते हुए वही म्यूटेंट के पास आ जाता है और उसके पास आने के बाद बोलता है तो चलो देखा जाए कि इसके पास क्या है। और वहाँ पे जो सिस्टम है वो बोलता है आपका जो एनर्जी पॉइंट है वो 15 में पहुँच चुका है। और तभी उस म्यूटेंट के मुंह से कुछ निकलता है जिसको देख के हमारे एमसी चौंक जाता है और वो जो इंसेक्ट होता है हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। बट हमारा एमसी होता है उसको बीच में से काट देता है और काटने के बाद उसके अंदर से एक क्रिस्टल है वो हमारे एमसी को दिखता है और उस क्रिस्टल को हमारा एमसी उठा लेता है और बोलता है कि सिस्टम इसको स्कैन करो। और वहाँ पे जो सिस्टम है वो बोलता है ये एक वायरस कोर है जो कि एक हाई लेवल का जॉम्बी है उनके अंदर बनता है। जब कोई जॉम्बी है वो म्यूटेट होता है तब इसके अंदर है तब उसके अंदर है ये जो जॉम्बी कोर है ये बनता है। और वहाँ पे जो एमसी है इसको देखते हुए बोलता है कि वाओ, इतने समय के बाद मेरे को एक वैल्यूएबल ट्रेजर है वो मिल चुका है। जब कोई जॉम्बी मरता है तब उसके अंदर से ये जो वायरस कोर है ये निकलता है, तो उसके मरने के बाद भी मेरे को एक वैल्यूएबल ट्रेजर तो वो मिल चुका है। अब मुझे शायद और भी जो म्यूटेड है उनको मारना पड़ेगा, ऐसा जो टीजे है उनको प्राप्त करने के लिए। और तभी जो सिस्टम है वो बोलता है होस्ट आपका जो एनर्जी पॉइंट है वो 70 में पहुंच चुका है। ये सुन के एमसी चौंक जाता है और बोलता है क्या, अचानक से इतना बड़ा जो एनर्जी पॉइंट का गैप है वो कैसे हुआ। और वहाँ पे एमसी सोचता है अच्छा तो उस म्यूटेट का जो कोर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो अदर जॉम्बी है उनसे। और ये जो म्यूटेट है इसका भी बॉडी भी, क्योंकि अगर मैं 30 जॉम्बी को मारता तब मुझे इतना ज़्यादा जो एनर्जी पॉइंट है वो मिलता, जो कि मेरे को एक जॉम्बी मारने पे मिला है वो जो बहुत ज़्यादा है। और इसका जो पूरा बॉडी और सारा जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा काम का है और मेरे को एक ही बार में फ्री में इतने सारे जो पॉइंट है वो मिल चुके हैं। तो मुझे और भी ऐसे म्यूटेट को मारना पड़ेगा जिससे कि मुझे एक ही बार में इतने सारे जो पॉइंट वगैरह और इतने सारे जो चीज़ें है वो मिलते रहे। और बस ये जो जॉम्बी है ये एक ही स्टार का था। अगर तुम सोचो कि इससे भी ज़्यादा हाई रैंक का जो जॉम्बी है उनको अगर मैं मारूं तो मेरे को क्या क्या मिलेगा। और वहाँ पे ये सोच के हमारे एम्स होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी एमसी बोलता है कि मुझे भी और भी पावरफुल है वो होना पड़ेगा। और वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे भी एक अच्छा सा जगह है वो वहाँ पे जाना पड़ेगा और अभी के लिए मेरे को एक सेफ जगह है वहाँ पे जाना है जहाँ पे मैं सेफली इस वायरस कोड को एब्जॉर्ब है वो कर सकूँ। और उसके बाद अपना वायरस कोड को देखते वो बोलता है एब्जॉर्ब और वहाँ पे उसके बॉडी जो है उस वायरस कोड को एब्जॉर्ब करने लगता है।
और वहाँ पे जो सिस्टम है वो बोलता है आपका जो जीन प्रोग्रेस है वो भी पेंडिंग में चल रहा है और धीरे धीरे आपका जो फिजिकल बॉडी वगैरह सब कुछ है वो धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा है। और वहाँ पे जो एमसी दिखाया जाता है जो कि अपने घुटने के बल आ जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो सब फटने लगते हैं। और वहाँ पे जो सिस्टम बोलता है आपका जो इवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और करंटली आपका इवोल्यूशन प्रोग्रेस है वो 10% है। और वहाँ पे जो एमसी है उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे के सारे फट जाते हैं। और वहाँ पे वो हफ्ते हुए बोलता है क्या सिस्टम, क्या तुम पागल हो चुके हो? बस 10%, बस मेरा जो इवोल्यूशन है वो क्या 10% हुआ है? बट कैसे? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फिर से जो रिबॉर्न है वो हो चुका हूँ। और फिर भी तो ये सुन के सिस्टम बोलता है आपका जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा जो एक रेयर ब्लड लाइन है तो जिसके कारण आपका जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा जो स्लो स्लो हो रहा है। बट आपका जो ये जो ब्लड लाइन है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना कम होने के बाद भी आप जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और आपको जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें जाने के लिए जो 100% प्रोग्रेस है वो लगेगा और आपका जो इवोल्यूशन है वो भी होने के लिए और अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो अनलॉक होने में आपको 100% है और इवोल्यूशन है वो करना पड़ेगा। ये सुन के एमसी बोलता है अच्छा तो मुझे जो 100% है वो इवोल्यूशन को करना पड़ेगा जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकूँ। और इसका मतलब मुझे और भी जो ऐसे क्रिस्टल है वो लगेंगे जिससे कि मुझे एवोल्यूशन प्रोग्रेस है वो मिलेगा जिनको मैं एब्जॉर्व कर सकूँ। और मदर इंसेक्ट ठीक है तुम मेरे जो स्टेटस है वो दिखाओ, मैं अपना जो करंट स्टेटस वगैरह है उन सबको सही से देखना चाहता हूँ और मेरा सारा जो एबिलिटी है उन सबको भी। और वहाँ पे जो सिस्टम है हमारे एमसी का जो लेवल है वो अभी भी 1 होता है और वैसे ही मतलब सब कुछ होता है। और वहाँ पे जो एनर्जी होता है हमारे एमसी का 70% हो चुका है और एवोल्यूशन प्रोग्रेस है और 10% हो चुका होता है। और ऐसे मतलब हमारे एमसी का जितना भी मतलब इसके अभी तक हमारे एमसी खरीदा है जो कि आप एपिसोड 1 से देखते ही आ रहे हो तो वो सब यहाँ पे सिस्टम है वो दिखाता है। और साथ ही साथ अभी हमारा जो एमसी है एक नॉर्मल जो इंसान है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। करीब उसके जो पंच है सिंगल पंच में जो 500 किलो का जो पावर है वो आ चुका है और उसका जो फिजिकल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक ह्यूमन से तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सुन के एमसी बोलता है एक नॉर्मल ह्यूमन से मेरा जो 5% जो 5 टाइम है वो मेरा जो पावर है वो बढ़ चुका है और मैं जो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ तो इजी पीजी में किसी भी बंदे को और किसी भी जॉम्बी को और आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और इस लाइफ पे मुझे फिर से एक सेकंड चांस है वो मिला है जिसको मैं ऐसे जो बर्बाद है वो नहीं होने से सकता। और मैं जो पूरी तरीके से जो मेहनत है वो कर रहा हूँ खुद को पावरफुल बनाने के लिए। और कोई भी अगर ज़ॉम्बी जो मॉन्स्टर है और या फिर कुछ भी मतलब म्यूटेंट वगैरह जो आता है तो मुझे उनको भी हैंडल करने के लिए मुझे और भी पावरफुल है वो होते रहना पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे को जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए एक अच्छा कपड़ा है वो मुझे ढूंढना है क्योंकि मेरा ये जो कपड़ा है ये तो फट ही चुका है। और कुछ समय के बाद दिखा जाता है हमारा जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा एक तगड़ा सा कपड़ा है वो पहन के आ जाता है और वहाँ पे वो बोलता है तो ठीक है अभी का टाइम है वो जो मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बी है उनको ढूंढना है और उनको मार के उनका जो एनर्जी है उस सबको एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद हमारा जो एमसी है एक ऐसा जगह में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके साथ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और वहाँ पे एमसी बोलता है तो ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी है उन सबको मारूंगा और मेरा जो एनर्जी लेवल है उसको पहले 100 में पहुँचाऊंगा उसके बाद ही मैं और कुछ है वो करूँगा। और वहाँ पे जो एमसी है धीरे धीरे वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी है उन सबको मारने लगता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी है उन सबको मार देता है और अपना जो ब्लडथर्स्टर जो इंसेक्ट है उनको बुलाता है उन सबका एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए। और धीरे धीरे वो जो इंसेक्ट है वो जो एनर्जी है उसको कलेक्ट करने लगते हैं और वहाँ पे 98, 99, 100 पहुँच जाता है। और वहाँ पे जो सिस्टम है वो बोलता है होस्ट आपका जो एनर्जी है वो 100 रीच कर चुका है तो क्या आप सिस्टम स्पेस में ट्रेनिंग करने जाओगे? ये सुन के एमसी बोलता है नहीं अभी के लिए मेरे को जो और भी कुछ जो स्किल है वो देखना है। तो मदर इंसेक्ट तो मुझे बताओ कि मैं इस एनर्जी पॉइंट में कौन सा जो स्किल है वो सीख सकता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो सिस्टम है वो रिप्लाई करता है ओके होस्ट आप जो अपना करंट लेवल पे अभी कुछ जो ये कुछ स्किल है इन सबको सीख सकते हो जिनमें से एक ब्रेथ क्रिस्टल एरो 50 पॉइंट का, ऑरा ऑफ द अनडेड 50 पॉइंट का और एक जो बजर मोड जो कि 100 पॉइंट का है। ये सुन के वहाँ पर जो एमसी है वो बोलता है जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला स्किल है वो मुझे नाम सुन के लग रहा है कि वो जो कॉम्बैट स्किल के लिए होगा बट मेरे को कॉम्बैट स्किल सीखना ही नहीं है। अभी के टाइम पे एपोक्लिप्स में जो मॉन्स्टर और जो म्यूटेट है उन सब के अंदर अगर मैं कॉम्बैट स्किल यूज़ करूँगा तो ये बिल्कुल ही बेकार होगा। मुझे उनके पास जाके जो उनको मारना पड़ेगा जो कि एकदम बेकार स्किल होगा। इसलिए जो थर्ड वाला है जो कि बजर्क है मैं वो सीखना चाहूँगा जिससे कि मेरे पास एक जो ट्रम्प कार्ड है वो भी बच जाए और मैं पहले से पावरफुल भी हो जाऊँ और मैं जो किसी के भी पास है और ना जाना पड़े जिससे कि मैं और भी एडवांटेज है उसके अंदर आ जाऊँगा। तो ठीक है सिस्टम तुम मुझे जो थर्ड वाला स्किल है जिसको नाम बजर्क है वो तुम सिखा दो। और वहाँ पे जो सिस्टम है हमारे एमसी का 100 पॉइंट काट के हमारे एमसी को जो बजर्क जो स्किल है वो सिखा देता है और सक्सेसफुली हमारे एमसी को जो बजर स्किल है उसको सिखा देता है।
और कुछ समय के लिए हमारे जो सिस्टम ने हमारे एमसी को जो अपना पीक पावर है उसमें ले आता है, क्योंकि ये जो स्किल है जो कि हमारा एमसी सीख रहा है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है हमारे एमसी के लिए। अगर हमारे एमसी ने ये जो बजर स्किल है ये अगर हमारे एमसी ने 60 सेकंड से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमारा जो एमसी है वो मारा भी जा सकता है। और उस स्किल के बारे में हमारे एमसी को और भी बहुत कुछ है हमारा सिस्टम बताता है। और वहाँ पर जो एमसी है ये सब पढ़ने के बाद बोलता है ये जो बजर स्किल है ये बहुत ज़्यादा इंसेनली पावरफुल स्किल है, बट फिर भी अगर मैंने इसको जो 60 सेकंड से अंदर और फिर भी अगर मैंने इस स्किल को ज़्यादा सेकंड तक यूज़ कर लिया तो मेरी जो इंस्टेंट डेथ है वो हो जाएगा। और मैं फिर भी उसके लिए रेडी हूँ। और अभी के लिए मेरे पे एक जो ट्रम्प कार्ड है वो आ चुका है। अगर मैं कुछ ऐसा सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ पे मैं मर सकता हूँ या फिर जी सकता हूँ तो तब मुझे ये जो स्किल है इसको यूज़ करना है, वरना मैं अगर ऐसे इस स्किल को यूज़ करने लगूँ तो मैं मर भी सकता हूँ। और मैं जो सच में चाहता हूँ कि ये जो स्किल है ये मेरे को डिसअपॉइंट ना करे। जब मैं ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, ये सिचुएशन है उससे निकल सकता हूँ। और उसके बाद वहाँ से जो एमसी है वो जाने लगता है और एक अलग ही जगह में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद हमारा एमसी देखते हुए बोलता है ये जो जगह है ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये जो रूम है ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा है। और तभी हमारे एमसी को कुछ आवाज़ आता है जिसको सुन के हमारा एमसी चौंक जाता है और बोलता है क्या ये जो कोई इंसान है क्या। और उस आवाज़ का पीछा करते हुए हमारा एमसी जाता है जहाँ पे उसको एक लड़की दिखता है, जिसको देख के हमारा एमसी चौंक जाता है क्योंकि उस लड़की ने वहाँ पे अकेले के दम पे कुछ जॉम्बी को मार दिया होता है। और वहाँ पे वो जो लड़की है हमारे एमसी को देखता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है क्या जॉम्बी, सच में इस लड़की ने यहाँ पे एक कुछ जॉम्बी है इन सबको मार दिया। और वहाँ पर जो वो लड़की है हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है, बट हमारा एमसी ने उस अटैक को पकड़ लिया होता है। और वहाँ पर जो लड़की है वो बोलता है कि तुम मर जाओ। और इसी के साथ ये वाला जो मानवा है यहाँ पे खत्म होता है। और इसके जो राइटर ने इस मानवा को ड्रॉप कर दिया है तो इसका और नेक्स्ट चैप्टर नहीं आ सकता। वो मैं शो कर दूंगा तो आप लोग देख देना कि राइटर ने क्या बोल के जो इस मतलब मानवा को ड्रॉप कर दिया है।